सखर से रिपोर्ट शामिल करते हैं माजिद महमूद की। आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन ने सखर प्रेस क्लब में मीट दी प्रेस से खिताब करते हुए कहा है कि सखर में मेरी कभी पोस्टिंग नहीं हुई, अब मौका मिला तो हाजिर हो गया। 30 साल से ज़ायद की मेरी सर्विस हो चुकी है। मेरा तजुर्बा है कि पुलिस वाला आधा सहाफ़ी और सहाफ़ी आधा पुलिस वाला होता है। हमारी सफ़ों में भी ऐसे लोग हैं जिनके काम काबिल सताइश नहीं होते, मगर बहुत ऐसे हैं जो काबिल फरामोश भी हैं। जितना एहतसाब पुलिस महकमे में है उतना किसी महकमे में नज़र नहीं आता। यह कन अफसर के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज करता है। हमने कोशिश की है कि पुलिस के पास इतना बजट हो कि ईमानदारी से काम करने वाले का गुजारा हो। कम अज़ कम वो पुलिस एहलकार जो बेहतर और ईमानदारी से काम करना चाहे उनको वो माहौल फराहम हो जिसमें वो काम कर सकें। कराची बहुत बड़ा शहर है और वहाँ क्राइम भी है, मगर हमें मिलकर काम करना होगा। कराची में अब कोई नो गो एरिया नहीं है। अगर क्राइम की तादाद को तमाम थानों के तनासब से तकसीम करें तो तादाद काफ़ी हद तक कम है। पहले सखर और खैरपुर अजला में अगवा जैसी वारदातें आम हो चुकी थी। हमारी कोशिश है कि सिंध भर में अमन व अमान कायम हो, जो कि सबके साथ मिलकर ही मुमकिन होगा। पुलिस ने इस मरतबा नशा आवर अशिया और मंशियात पर काबू पाने के लिए भरपूर एक्शन लिया है। इस वक्त तक मंशियात को बड़े पैमाने तक कम कर दिया गया है। इस अमल में सज़ा और जज़ा के अमल को भरपूर तौर पर यकीनी बनाया है। RRF यानी रैपिड रिस्पॉन्स फोर्स में जवानों की तादाद को दुगना कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि मैन पावर में कमी को काबू में लाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं और इंशाअल्लाह 2 साल में ये कमी दूर हो जाएगी। फ्रंट लाइन पर लड़ने वाले कमांडोज के पैकेजेस और सहूलियात को बढ़ाने पर गौर किया जा रहा है। हमने कोशिश की है कि बेहतर से बेहतर मौके पैदा करें और मेरिट पर भर्तियाँ हों। हम चाहते हैं कि इन्वेस्टिगेशन को बेहतर होना चाहिए। दुनिया भर में इन्वेस्टिगेटर्स को बेहतरीन तनख्वाहें दी जाती हैं। जब हम कच्चे की बात करते हैं तो पुलिस को सिर्फ एक मसला रसाई का दरपेश है। डाकू अगर वारदात कर रहा है तो वो पुलिस को चैलेंज कर रहा है। बजाय के मुज़ाकरात करें, उसको पुलिस का सामना करना पड़ेगा। जो पुलिस अफसर किसी भी लापरवाही का मरकब पाया जाता है उसके खिलाफ एक्शन लिया जाता है। आज वर्ल्ड क्राइम इंडेक्स में कराची को देखें तो 128वें नंबर पर है, मगर पहले 6ठे नंबर पर था। हम महकमे और महकमे के कवानीन में बेहतरी ला रहे हैं। मैं सोचता हूँ कि अगर कोई पुलिस अफसर या इन्वेस्टिगेटर किसी मुजरिम को कैफर किरदार तक पहुँचाता है तो उसको इनाम दिया जाना चाहिए। 60% दरकार असले की ख़रीदारी मंजूर हो चुकी है और बकिया 40% के लिए कोशा है कि मंजूर हो जाए। हमने रेंजर्स और अफवाज पाकिस्तान की मदद तलब की है, ताहम इंतज़ार है कि क्या फ़ैसला आता है। आम आदमी नहीं लड़ता, वो तो रोज़गार में ही लगा रहता है, मगर मुजरमान ग्रुप्स की शक्ल में एक दूसरे के साथ लड़ते हैं, जो कि कबीलाई झगड़ों की बुनियाद है। कोई भी शख्स चाहे बड़ा या छोटा अगर जराइम में मुलविस पाया जाता है तो उसको सज़ा दिलाऊंगा। मेरे ऊपर कोई भी प्रेशर नहीं। सिंध के कई अजला से संगीन जराइम पर काबू पा लिया है। चंद डिस्ट्रिक्ट्स में अभी काम कर रहे हैं। अजमल सावंत का कत्ल माशरे का नुकसान है, मगर सिंध पुलिस भरपूर तरीके से कार्रवाई कर रही है। बहुत जल्द मुल्ज़िमान को कैफर किरदार तक पहुँचाया जाएगा। चलेगी तो डाकू बेशक 5 दफ़ा कामयाब हो जाए, 6ठे दफ़ा वो गिर जाएगा। लेकिन अगर हमारे पास दूसरा भी ऑप्शन है, ये आपने देखा होगा कि ज़्यादातर इस तरह का ऑप्शन चलता है कि पुलिस मैनेज करती है, क्योंकि उससे घबराती है कि भी अगर हमने टेक ऑन किया तो वो रोड पे आ जाएंगे, लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल हो जाएगी, पुलिस पे क्रिटिसिज्म शुरू हो जाएगी, एसपी घबरा के फिर हमारे साथ नेगोशिएट करेगा। एज एन एसपी, एज एन DIG मैंने कभी भी इस तरह से कंप्रोमाइज़ नहीं किया। डाकू है, वारदात करना चाहता है, चैलेंज करना चाहता है तो पुलिस उसको फेस करे, बजाय ये कि उससे डर के हम कहेंगे यार मेहरबानी करो वारदात ना करो। इस तरह की हम एक्टिविटी नहीं करते। और आपने देखा कि और यही चीज़ें आपको अंडरस्टैंड करनी है एज एन मीडिया। आप देखें वो अभी मगवी के रिश्तेदारों को क्या कहते हैं कि भाई पुलिस के ख़िलाफ़ एहतजाज करो, हम पैसे नहीं लेंगे, आपको छोड़ देंगे, आप एहतजाज करो, रोड पे आ जाओ। ये क्या इसका मतलब है? इसका मतलब ये है कि वो सिर्फ चाहते हैं कि आवाम को बदजन करें पुलिस से, आवाम को ये दिखाएं कि पुलिस की कैपेसिटी नहीं है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पुलिस की कैपेसिटी है, पहले भी उन्होंने काम किया है, इंशाल्लाह करेंगे। मैं नेशनल एक्शन प्लान के जो 2013 में इम्प्लीमेंट हुआ उसकी एक क्लास का रेफरेंस भी दूंगा कि
उसमें क्रिमिनल और टेररिस्ट की ग्लोरिफिकेशन के लिए कहा गया था कि वो ना हो। तो जब हम वो वेपन दिखा रहे हैं, बड़े वेपन दिखा रहे हैं, लाशोरीता है एक ग्रुप के क्रिमिनल्स का दूसरे ग्रुप के क्रिमिनल्स के साथ, आम बंदा नहीं लड़ता। आम बंदा वो तो अपना रोज़गार के लिए जाता है, वो तो अपनी लाइफ को चाहता है कि इजी हो, उसमें कोई इस तरह का मसला ना हो। लेकिन क्रिमिनल अपनी स्पेस को पैदा करने के लिए इस तरह की चीज़ों को एफर्ट करते हैं कि किसी को एलिमिनेट कर दें, और एक बेगुनाह बंदे को जिसका उसके साथ कोई वजह न वास्ता सिर्फ उस ट्राइब के साथ उसका ताल्लुक है तो उसको वो शहीद कर देते हैं। तो ये इस तरह की चीज़ों को जब हम देखते हैं तो ये प्योरली क्रिमिनल वर्सेस क्रिमिनल है, और मैं समझता हूँ कि यहाँ पे पुलिस को बहुत ज़्यादा एफर्ट करने की ज़रूरत है, जिस पे मैंने अपने ऑफिसर्स को मोटिवेट किया है कि आप ऐसे ट्राइबल डिस्प्यूट जिसमें लोगों की जान जा रही है, आप उनके क्रिमिनल्स को टारगेट करें, उनके खिलाफ एक्शन लें, उनको पकड़ें, तो ये चीज़ें सबसाइड हो जाएंगी। तो हम अभी उनको टारगेट इंशाल्लाह करेंगे। इसमें ज़ाहिर है कि बहुत सारे एफ़र्ट की ज़रूरत है। जब आप चैलेंजेस को देखते हैं तो बहुत सारे चैलेंजेस हैं जिसमें आज अगर एक प्रायोरिटी डिफरेंट बनी हुई है तो हम हमारे रिसोर्स उधर चले जाते हैं, फिर ये प्रायोरिटी मतलब सेकेंडरी हो जाती है। तो कोशिश तो हमारी है कि हम अपने रिसोर्स को पूल अप करके जितनी भी इंपॉर्टेंट प्रायोरिटीज़ हैं, जिसमें ये इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी है कि हम उन क्रिमिनल्स के अगेंस्ट जाएँ जो ट्रैवल डिस्प्यूट्स का बायस बन रहे हैं। मैं आपके सवाल के रेफरेंस से ना पहले मैं लास्ट जो आपने बात की उससे मैं शुरू करूँगा। देखें, जो पुलिस ऑफिसर इस तरह से मिक्स करते हैं, हम कभी भी उसको स्पेयर नहीं करेंगे। हम उसके ख़िलाफ़ पहले भी हमने एक्शन लिया, और ये हर मीटिंग में मैं अपने एसपी से पूछता हूँ कि कितने पुलिस ऑफिसर हैं जिनके ख़िलाफ़ कोई ऐसी एविडेंस आई कि वो मिक्सड अप है, तो उनके ख़िलाफ़ आपने क्या एक्शन लिया। कल भी मेरी जो मीटिंग इनके साथ हुई या एक दिन पहले कश्मीर वालों के साथ हुई, तो ये एक एजेंडा पॉइंट था। हम कभी भी ऐसे पुलिस ऑफिसर को स्पेयर नहीं करेंगे, और यही वजह है कि बहुत सारे पुलिस ऑफिसर्स के ख़िलाफ़ एक्शन भी हो रहे हैं। जहाँ तक आपने लॉ एंड ऑर्डर की बात की, देखें मैं तो आपको जनरल फैक्ट्स पे भी डिस्कस करने के लिए तैयार हूँ, मैं फिगर्स पे भी करने के लिए तैयार हूँ। आप दुनिया के किसी भी बड़े शहर को कंपेयर करें क्राइम के रेफरेंस से। अभी कराची में मैंने कराची की मिसाल आपको दी, मैं इंटीरियर में भी आता हूँ लेकिन कराची की मैंने आपको मिसाल दी। आज अगर वर्ल्ड क्राइम इंडेक्स को देखें तो 128 नंबर पे कराची है, जो पहले किसी टाइम पे कोई 10 साल पहले छठे नंबर पे था। और आप यहाँ रीजनल सिटीज़ को देख लें, ढाका है जिसमें न्यू दिल्ली है, काबुल है, तेहरान है, ये सारे वर्ल्ड क्राइम इंडेक्स में कराची से बदतर है। मतलब मैं इसको ये तकलीफ़ ये प्रॉब्लम हुआ, पुलिस ने उसको बिठा के फ़ौरन केस रजिस्टर्ड कर दिया। उससे अच्छा काम किया कि उनके मुल्ज़मान को पकड़ लिया, उससे अच्छा काम किया कि उनकी केस प्रॉपर्टी को रिकवर कर लिया, तो बंदा मुतमैन हो जाएगा। अगर हम केस रजिस्टर्ड नहीं करते और आज उसको फारिग कर दिया, शाम आ गया तो उसको कह दिया, बंदे ने कहा कि यार नहीं करते छोड़ो, वो गैंग जो वारदातें कर रहा है पकड़ा गया, एक दिन तो पकड़ा जाता है ना, वो गैंग पकड़ा गया। हमने देखा कि भाई ये है, बता तो 20 वारदातें रहे लेकिन कहीं पे कोई केस रजिस्टर्ड नहीं है। फिर क्या करते हैं, हम झूठे सच्चे केस करके उनको आगे कर देते हैं। जब सच्चा केस साबित करने के लिए बड़ी मुश्किल होती है उनको कन्विक्शन कराना, तो झूठे केस में कैसे उस जो है कन्विक्ट होगा। तो नेचुरली ये फिर बाहर आते हैं और फिर दोबारा वारदातें करते हैं। तो हमने कहा कि भाई आप फ्री रजिस्ट्रेशन करें और ये क्रिटिसिज्म को हम देख लेंगे। उससे ये हुआ कि 60,000 पिछले साल का क्राइम था, कराची का क्राइम बढ़ के 83,000 हो गया। यकीन करें मीडिया ने इतना उस पर क्रिटिसाइज़ किया। अब ये अच्छी चीज़ थी या बुरी चीज़ थी कि आपने फ्री रजिस्ट्रेशन की, आपने कहा कि भाई आज अगर वो गैंग पकड़ा जाता है, सच्चे केस टाइम पे रजिस्टर्ड है, स्टडी कराई, 70% केसेस इस वजह से छूट रहे हैं कि FIR टाइम पे नहीं हो रहे। वो जो वक्त क्राइम का वो भी FIR में होता है और वक्त रजिस्ट्रेशन उनका
ये इस तरह से शहीद होना मैं समझता हूँ कि सोसाइटी का बड़ा नुकसान है। मैं ताज़ियत करने गया, उनको अश्योरेंस देने गया फैमिली को कि पुलिस अपने तरफ से बेस्ट पॉसिबल एफ़र्ट करेगी, और मैं उनको अश्योरेंस के साथ ये सुन के मुझे खुशी हुई कि फैमिली ने कहा कि हम नहीं अंडरस्टैंड करते कि ये ट्राइबल क्लैश क्या होता है, हमारा नुकसान जो होना था वो हो गया। हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि जिस तरह से पहले सावन सब्जोई का ये मसला चला था जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे, हम नहीं चाहते कि ये कंटिन्यू हो। हम कानून का रास्ता लेना चाहते हैं और कानून में पुलिस को इन मुलजमान को पकड़ने की मतलब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो मैंने उनको अश्योरेंस दी कि हम नीयत में और मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। इंशाल्लाह हम पूरी अपनी भरपूर कोशिश करेंगे कि उनके मुलजमान को पकड़ें, अच्छा केस बनाएं, हम मिलके फैमिली के साथ मिलके उन कातिलों को सज़ा देंगे। पुलिस ज़ाहिर है कि ये एक ऐसा काम है जो पिछले 40 साल से यहाँ पे इस एरिया में हो रहा है, और अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह मैंने बताया कि बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट अभी इस पर साफ़ हो गए हैं, और अभी ये चंद डिस्ट्रिक्ट हैं उसमें भी चंद पुलिस स्टेशन हैं जिसमें ये एक्टिविटी चल रही है। तो जो 20 साल पहले या 25 साल पहले आप बता रहे हैं कि भाई ये इस तरह की जदीद असला उनके पास नहीं था, उनके पास उस टाइम पे G3 थी, उस टाइम पे भी 12.7 थी, उस टाइम पे भी वो हमारी APC को टारगेट करते थे। हमने उस टाइम पे भी उनको मौसर जवाब दिया। अभी भी उनके पास चंद वेपन है, उससे कोई हम घबराते नहीं हैं। आप देखेंगे कि इंशाल्लाह पुलिस इसमें कामयाब होगी, लेकिन ये कि ये सिर्फ विल होनी चाहिए, और पुलिस के पास वेपन भी हैं। विल अगर होगी, कमांडर अगर उनको लेके लीड फ्रॉम फ्रंट करेगा, तो आप देखेंगे कि इंशाल्लाह हम कामयाब होंगे। देखें, आप सारे उस बेल्ट से आपका ताल्लुक़ है जिनको इस एरिया के बारे में पूरा इदराक है। ये नहीं है कि आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है। मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि आप इस एरिया में आपने विज़िट किया होगा, आपको एरिया के इश्यूज़ का पता होगा। जब हम कच्चे की बात करते हैं तो वहाँ पे नेचुरली आइलैंड्स हैं जो रिवर डिफरेंट रिवरलेट्स की वजह से बन जाते हैं, और पुलिस को सिर्फ एक डिसएडवांटेज है, वो है कि वो इनएक्सेसिबल है, कि हम वहाँ पे अपने रिसोर्सेज को उन जगहों पे पहुँचाने में जब जाते हैं तो नेचुरली वहाँ से फायर आता है और फिर हम अपनी स्ट्रेटजी को चेंज करते हैं। लेकिन ये ऐसे नहीं है कि बंदा कहे कि भाई उनके पास कोई ऐसे वेपन आ गए हैं और पुलिस उसके लिए कुछ नहीं कर सकती। पुलिस ने पहले भी काम किया है। आप देखें, अभी मेरे पास डेटा नहीं है, लेकिन जहाँ तक मुझे याद पड़ता है कि लास्ट 3 महीनों में यहाँ पे सिर्फ लाड़काना रेंज में और या सक्खर रेंज में 30 के करीब डाकू, 4 डिस्ट्रिक्ट में, सिर्फ रेंज ना पूरी, 30 के करीब डाकू मारे गए। आप उससे पहले देखें जो यहाँ पे बड़े से बड़े डाकू थे वो मतलब पुलिस ने उनको एलिमिनेट किया, बहुत सारे पकड़े जा रहे हैं। और हमारा ये भी कॉन्टेक्स्ट है कि जो उनको फैसिलिटेट कर रहे हैं उनके ख़िलाफ़ सख्त सख्त एक्शन हो। तो जब होगा तो फिर आप मतलब इस पर यकीनन कन्विंस हो जाएंगे। लेकिन मैं कभी भी नहीं चाहता, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि यार जिसके साथ कोई भी इंसिडेंट होता है, वारदात होती है, रॉबरी विद मर्डर अगर किसी का हो जाता है तो मैं बैठ के फिगर्स दूँ, मैं बैठ के उसको जस्टिफाई करूँ। हमें जस्टिफाई नहीं करना है, हमें एफ़र्ट करनी है कि इसको कैसे बेहतर करें। तो इस सिलसिले में हमने बहुत सारे जो है ना पुलिस के रिफॉर्म्स में काम किया, जिसमें मतलब उनकी जो लॉ है उस लॉ में जो हमारे कबायतें हम फील करते हैं, जिसकी वजह से आम बंदा, पब्लिक का बंदा केस रजिस्टर करने से घबराता है, हमने कोशिश की है कि उसका प्रपोजल बना के गवर्नमेंट को दें कि वो लेजिस्लेशन हो जिस पे काम हो रहा है। हम चाहते हैं कि हमारे पुलिस ऑफिसर्स सिलेक्टेड पुलिस ऑफिसर्स हों जो इन्वेस्टिगेशन के लिए पर्पस के लिए हों। यह ना हो कि आज वो इन्वेस्टिगेशन में बैठा हुआ है, कल वो ट्रैफिक में चला जाए, अगले दिन वो स्पेशल ब्रांच में चला जाए, उसे स्पेशलिटी डेवलप नहीं होती। तो उन पुलिस ऑफिसर्स को जिनमें कैपेसिटी है उनको हम इन्वेस्टिगेशन साइट पे रखें, और उसमें भी हम फंक्शनल बेसिस पे कि आज अगर कोई बंदा मर्डर के केसेस कर रहा है तो सिर्फ मर्डर के केसेस करे, बजाय ये कि वो एक टाइम पे डिफरेंट कैटेगरी ऑफ केसेस को एक टाइम पे कर रहा है और फिर उसको कास्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन मिले।
एक हमारा प्रपोजल है जो इस बजट में इंशाल्लाह हो जाएगा तो उसको रिवार्ड मिले, और दुनिया में इस तरह हुआ है। और ख़ास तौर पे जो है ना, अभी मिसाल आप नार्कोटिक्स के केसेस में देख लें तो बड़े पैसे हैं, अगले बंदे को 8-8 10-10 वकील खड़ा कर देता है। तो अगर एक इन्वेस्टिगेटर अपना अच्छा केस बनाता है और उसको कन्विक्ट कराता है तो उसलिए उसका हक बनता है कि उसको हम रिवार्ड करें। तो गवर्नमेंट ने इस चीज़ को भी एक्सेप्ट किया और इसमें एक अलहदा हेड ऑफ अकाउंट बन रहा है, उसके लिए एक अलहदा बजट जो है ना अप्रोप्रिएट हो रही है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप देखेंगे तो इसमें मैं तो कॉन्फिडेंट हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह उसमें बेहतरी आ रही है और इंशाल्लाह मज़ीद आएगी। जी, यासिर फारूकी, जियो न्यूज़ से इत्तलात ये हैं जो 40 बहुत सारे पुलिस ऑफिसर्स जिसने गलत रिपोर्ट निकाली स्पेशल ब्रांच की, उनको हमने डिसमिस भी की है। तो हमने इनको भी कहा भाई अपनी इंक्वायरी को आप भुगतें, अगर आप गुनहगार होंगे तो यू विल बी नो लॉन्गर विल बी पार्ट ऑफ सिंध पुलिस, लेकिन अगर आप बेगुनाह होंगे तो आपको यकीनन हम रीइंस्टेट भी करेंगे और उनकी पोस्टिंग भी वहाँ करेंगे जहाँ पे वो पहले थे। बेगुनाह लोग बंदे के साथ ज़्यादती करना ये मुनासिब नहीं है, और ख़ास तौर पे अगर कोई पुलिस ऑफिसर के साथ इस तरह हो तो मैं तो कभी नहीं चाहूँगा। तो तीसरा आपका सवाल था कि बख्तरबंद गाड़ियों का, तो बख्तरबंद गाड़ियाँ आप थोड़ा इंस्पेक्ट कर लें। जब आप इंस्पेक्ट करेंगे ना तो आपको फेयर आइडिया होगा कि वो कितना हीट लेती हैं, बहुत ज़्यादा हीट लेती हैं। बहुत सारे उन पे आप देखेंगे कि उस पर फायर लगे होते हैं। वो थोड़ी सी हमारी स्ट्रेटजी में प्रॉब्लम था, जिस तरह से हम मतलब इनको यूज़ करते थे। मैं समझता हूँ कि इस तरह बख्तरबंद का यूज़ नहीं करना चाहिए। जो अभी इस विज़िट में हमने बैठ के तय किया है वो आई एम सॉरी मैं थोड़ा सा आपको नहीं यहाँ पर बता सकता, थोड़ी हम अपनी स्ट्रेटजी को चेंज करें। इसका पर्पस APC का डिफरेंट है, परफेक्ट APCs हैं। अभी जिस तरह का हमें मॉडल मिला है ना, ये APCs बहुत काम किए, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि इससे काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। 1400 और वैकेंसीज बच गई बिकॉज ऑफ कि हमने वो जो अपना सिलेक्शन का मयार रखा है वो बेहतर रखा है। हम चाहते हैं कोई नहीं, हम मतलब सेकंड एडवर्टाइज़ कर देंगे, थर्ड एडवर्टाइजमेंट कर देंगे, लेकिन हम मयार को अपने स्टैंडर्ड को लोअर ना करें। तो रिक्रूटमेंट के बाद हमने कोशिश की है कि इनके ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स पे वहाँ पे क्योंकि इन्होंने ट्रेनिंग लेनी है, वहाँ से ही मतलब ये अच्छे और बेहतर ट्रेंड होके पुलिस ऑफिसर निकलेगा। हमने कोशिश की है कि बेहतर से बेहतर वहाँ पे उनके प्रिंसिपल्स को रखें। उनका बजट जब मैंने देखा तो मैं हैरान हो गया कि यार ये कैसे ये ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस हमारे इस बजट पे चल रहे हैं। मैंने प्रपोजल बनाया, गवर्नमेंट को दिया, अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट ने उसको फ़ौरन अप्रूव किया। 4 गुना बजट अभी हमारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस का बढ़ गया है। और फिर CM साहब जब गए शहजादपुर में, वहाँ पे मैंने कहा कि जेब से खाना खाते हैं, बाकी प्रोविंसेस में इनको खाना जो है वो गवर्नमेंट देती है, तो उन्होंने फ़ौरन उसकी मंजूरी दे दी। फ़ौरन उन्होंने 36 करोड़ रुपए जो बनते थे 1 साल के उन्होंने उसमें ट्रांसफ़र करा दिए। और अभी जो हमारे ट्रेनी हैं वो अपने जेब से खाना नहीं खाते, उनका गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर से वो खाना खाते हैं। हम चाहते हैं कि इन्वेस्टिगेशन ब्रांच जिसकी वजह से हमारा बहुत सब्सक्राइब करें पाक सोच न्यूज़ को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें और बाखबर रहें हमारे आने वाले हर नए वीडियो से।